800 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है, अंबेडकर हॉस्पिटल। माफ कीजिए, वो हॉस्पिटल कांग्रेस के कार्यकाल के समय बना जी। मगर दुख की बात यह है, उधर भी विधायक आम आदमी पार्टी का, इधर भी विधायक आम आदमी पार्टी का, उधर भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, इधर भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की। मगर ऐसे गालियां खाएंगे लोग, आप देखना। हिटलर को गालियां पड़ती है ना, समझ गए मेरी बात? ऐसी देश का हिटलर नरेंद्र मोदी को भी पड़ेंगे भविष्य में गालियां, आज बता रहा हूँ। हालांकि अभी से स्टार्ट हो गई। आप बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, हम तमाम तरीके हमने प्रचार नहीं किया, हाँ हमारी गलती है। हमने स्कूल कॉलेज दिए, ये हमारी गलती है। हमने बड़ी बड़ी डेवलपमेंट का काम किया, ये हमारी गलती है। हमने प्रचार नहीं करा, हमारी गलती मानते हैं हम। हमने हॉस्पिटल बना के इस क्षेत्र को दे दिया, ये हमारी गलती है। मगर ये लोग उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पाए, अटेंडेंटों की नियुक्ति नहीं कर पाए। आज एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल भरा हुआ है मरीजों से। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हो। इन दिनों एमसीडी के उपचुनाव चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। तमाम पार्टियां चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है और सब पार्टियां कोशिश करी कि अपने बड़े बड़े लीडर्स को ग्राउंड पर उतारे, चुनाव जीते। बीजेपी ने तो अपनी पुरजोर ताकत लगा दी है। छोटा चुनाव में फिर भी रेखा गुप्ता सीएम है, इतनी बड़ी लीडर है, उनको एमसीडी के चुनाव में भेजा हुआ है। बड़े बड़े सांसद मंत्री बीजेपी के आ रहे हैं, तो इतनी क्या जरूरत है? इतने छोटे चुनाव में बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर, फिर भी चुनाव में बड़े नेताओं को भेज रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि दोबारा एमसीडी चुनाव के माध्यम से वापस अपने आप को रिवाइव करा जाए और अपने कैडर को मजबूत करा जाए, यूथ में अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करा जाए, डोर टू डोर कनेक्ट लोगों से बने। इन तमाम बीच में कांग्रेस के बहुत सारे लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के साथ खड़े रहें और मजबूती से इस चुनाव को लड़ें। हमारे साथ में जयप्रकाश जी है, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं अम्बेडकर नगर से, और आपको बता दें अम्बेडकर नगर कांग्रेस का गढ़ था। यहाँ लगातार कांग्रेस के लोग, चौधरी प्रेम सिंह यहाँ जीतते रहे। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, चाहे कोई कैंडिडेट चुनाव प्रचार करे ना करे, लेकिन कैडर का वोट तो उसे हमेशा मिलता ही है। जयप्रकाश जी, हम आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर, आपके इतने धमाकेदार व्यूज होते हैं। अगर कांग्रेस का पार्लियामेंटेरियन ऐसे व्यूज अगर पार्लियामेंट में रखेगा तो उसकी तो नेशनल लेवल पे कांग्रेस की अप्रोच बढ़ेगी। लेकिन आज मुद्दा छोटा है, एमसीडी चुनाव कर रहा है। क्या लग रहा है, 12 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं एमसीडी में, कांग्रेस कैसे इनको टैकल करेगी? कितनी कांग्रेस को सीटें मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपके चैनल के, आपके दर्शकों सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव है जी, 12 सीटों पर उपचुनाव का मतलब है आम आदमी पार्टी और बीजेपी जी, वो निगम से विधायक बन गए हैं जी, और बनने के बाद भी अभी तक लगभग 9 से 10 महीने हो गए विधायक बने हुए। वही लोग जब पहले निगम में थे तब उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा, फिर भी जनता ने उनको बिठा दिया। विधायक बनने के बावजूद भी 9-10 महीने हो तब भी कुछ काम नहीं हो रहा। देखिए क्या है, आज का सिस्टम क्या है, लोग समझते नहीं है जी। और उसी चीज का फायदा ये आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी उठाती है। देखिए, मैं आज आपको बता दूं, आज क्षेत्र के अंदर इतनी समस्या है ना जी, और समस्या नहीं, समस्याओं का टोकरा समझो, अंबार समझो जी। आपने कहा रेखा गुप्ता जी भी सीएम है, वो उपचुनाव में उतरेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, रेखा गुप्ता जी इतनी झूठी दिल्ली की सीएम बनी है। सीएम बनने से पहले उन्होंने क्या कहा था कि होली दिवाली को जी सिलेंडर फ्री देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे जी। तमाम बातें कहां है? और उन्हें शर्म नहीं आती? वो फिर चुनाव के लिए, प्रचार के लिए वो आ गई है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया? अभी 8 महीने 9 महीने हुए हैं। दुख की बात यह है कि निगम के लोगों को भी 5 से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं क्षेत्र में लगाने के लिए जी। इस सीट की मैं बात कहूं, इस सीट में पहले प्रेम चौहान निगम पार्षद थे,
उसके बाद वो विधायक बन गए। आपको पता है पिछले 10 दिन पहले मैंने एक मुद्दा उठाया था कि कूड़े के पहाड़ ये उठाने आए थे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग। आम आदमी पार्टी ने कूड़े का पहाड़ इस क्षेत्र में बना दिया, और दुख की बात यह है कि सामने एमसीडी का दफ्तर है उसके अंदर बना दिया जी। जब मेरी वीडियो क्षेत्र में घूमी तो उन्होंने जेसीबी से कूड़े का पहाड़ हटा दिया। तो ये सारी चीजें हैं, जनता को आज के समय इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है जी। मैं आज आपको बता दूं। और जबकि ये जो चुनाव है, ये नाले, जी। गली खड़ंजे, सिवर, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क स्कूल के, तो ये तमाम सारी चीजें उन पे फोकस होता है जी। आज दिल्ली की हवा पोल्यूशन देखिए कितना है, एक ये 700 से ऊपर है, आप सांस नहीं ले सकते, से ज्यादा ही है। मगर आपको मैं पूछना चाहता हूं क्या हो रहा है, आप बाहर चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, ये खराब हो जाएंगे। मगर सरकार को कोई इन चीजों से लेना देना नहीं है। सरकार को लेना देना है तो सिर्फ चुनाव से, उन्हें सिर्फ सत्ता में आना है, चुनाव जीतना है जी। यहां से 800 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है, अंबेडकर हॉस्पिटल। माफ कीजिए, वो हॉस्पिटल कांग्रेस के कार्यकाल के समय बना जी। मगर दुख की बात यह है उधर भी विधायक आम आदमी पार्टी का, इधर भी विधायक आम आदमी पार्टी का, उधर भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, इधर भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की। मगर दुख की बात यह है कि काम नहीं हो रहा। यहां एमपी बीजेपी के हैं मगर काम नहीं हो रहा। आज जब हम बूथ पे जब जाते हैं, जब हम सवाल करते हैं कि आपको 5 लाख का इंश्योरेंस जो सरकार ने दिया था वो मिला जी। तो वो कहते नहीं। क्या 2500 रुपए आपको दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी और अरविंद केजरीवाल जी ने आपको देने का वादा किया था, क्या मिला? अरे जहां जहां विधायक आम आदमी पार्टी के बने थे उनको अपनी जेब से देना चाहिए, जहां बीजेपी के बने उनको अपनी जेब से देना चाहिए। जब आप जनता को लुभावने वादे देते हो तो उस पर अमल क्यों नहीं करते? हमने किए। कांग्रेस पार्टी ने ये कॉलोनी बसाई, कांग्रेस पार्टी ने स्कूल बनाए, कांग्रेस पार्टी ने पेंशन बनाई, कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरीके की चीजें बनाई। आज इन लोगों की औकात नहीं कि राशन कार्ड बना दे। दुख की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि हमारे जो क्षेत्र के निवासी वो क्या करें, अपना दुखड़ा किसको सुनाएं। इसलिए इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भाई विक्रम को पार्टी ने खड़ा किया है। वो मजदूरों की आवाज उठाता है, वो क्षेत्र में घूमता है, लोगों से मिलता है, उनकी परेशानी सुनता है। जनता को क्या चाहिए? ऐसा विधायक जो क्षेत्र के बाहर रहता है, ऐसा निगम पार्षद जो क्षेत्र के बाहर रहता है, या ऐसा निगम पार्षद या ऐसा सेवादार जो इस क्षेत्र में रहता है सर। और हमारा भाई विक्रम भाई इसी क्षेत्र में रहता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मेरे तमाम साथियों को, तमाम मेरी माताएं बहनों को कि हाँ, आप विक्रम को एक बार वोट कीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए। कांग्रेस पार्टी शहादतों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्रांति वीरों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है। इनकी तरह कोई माफी वीरों की पार्टी है ये लोग। एक पार्टी जन्मी अन्ना हजारे के जी है 2012-13 में रामलीला मैदान से वो उत्पन्न हो गए। एक पार्टी माफी वीरों की पार्टी है। आपको लगता है ये कुछ देश में कर सकते हैं? जब इनको देश मिला तो 55 लाख करोड़ का कर्जा था जी। आज देखिए 235 लाख करोड़ का कर्जा है देश के ऊपर। मगर सवाल किससे पूछे? आपकी जेब से, आपकी जेब से, तमाम मेरी माताएं बहनों की जेब से पैसा जा रहा है टैक्स के नाम पे। मगर टैक्स के नाम पे उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा। एमसीडी में भर्ती निकलती थी पहले, मलेरिया डिपार्टमेंट में
एमसीडी में भर्ती मिलती थी, सफाई कर्मचारी में कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के सीएम से पूछना चाहता हूं, जनता की बात सुनोगे या अपनी बातें करते रहोगे? एक आदमी मन की बात करता था, देश के प्रधानमंत्री, आज तक के इतिहास का सबसे झूठा आदमी है वो। मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं बोलने में, मैं बोलता हूं क्योंकि मेरा राइट्स है। संविधान ने मुझे दिया है कि सवाल करना है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये हमारा राइट्स है। मगर आज कौन सुन रहा है? अडानी अंबानी की बात चलती है आज। आज वोट चोरी हो जाते हैं। दुख की बात यह है, बड़ी बड़ी एजेंसियों को हायर कर लिया गया है, सारे संगठनों पे अपना कब्जा कर दिया गया है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। एक एक घर में एक ही नाम के 4-4 वोट है, 5-5 वोट है, 10-10 वोट है, 20-20 वोट है, बंद कमरों में 200 वोट बने हुए हैं। ये बहुत सारी चीजें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो चुनाव है आज के समय हमारा निगम का है, निगम की बात होनी चाहिए। मगर रेखा गुप्ता जी क्या बातें करके चले जाती हैं। मैं उन बातों को काउंटर कराए, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई। सर, आपने सीधे से जनता पे ही आरोप लगा दिया कि जनता आपको सपोर्ट नहीं कर रही। जनता पे नहीं लगाया, माफ कीजिए, नहीं, मैं जनता को यह बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने आपके साथ छल किया है। अभी 10 महीने पहले आपको बड़ी बड़ी बातें की, जनता को तो बातें की है, मगर हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे दिल्ली की जनता बहुत भोली भाली है। दरअसल क्या है, जब झूठ बोलते हैं, जब ये झूठे फॉर्म भराते हैं तो फॉर्म तो भरा लेते हैं और रख लेते हैं घर में। हमारी भोली भाली जनता फॉर्म भी भर लेती है, मगर उस पर अमल नहीं होता। मैं उन बातों पे कह रहा हूँ। 500 रुपए का सिलेंडर इनको देना था, होली दिवाली को सिलेंडर फ्री इनको देना था, 5 लाख का इंश्योरेंस इनको देना था, कहाँ है? और उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मोदी की गारंटी फेल हो गई। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप तमाम बीजेपी की खामियां दिखा रहे हो, बता रहे हो, लेकिन आपको नहीं लगता कांग्रेस में भी कुछ कमी है? जिस तरीके से बीजेपी मिशन मोड में चुनाव लड़ती है, आप लोग नहीं लड़ पाते। जिस तरीके से आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा एकजुट होकर, वैसे आप चुनाव दिल्ली में नहीं लड़ पाए, आप में बिखराव दिखा महागठबंधन के लोगों में, वैसे ही एमसीडी के चुनाव में भी लग रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा गठबंधन था लोकसभा में, और उसके बाद ये इतने आम आदमी पार्टी ये इतने घमंडी हो गए, और जब हमने इनको देखा तो ये तो सिक्के के 2 पहलू निकले, ये तो बीजेपी के 2 पहलू निकले। अगर हेड बीजेपी है तो टेल आम आदमी पार्टी है, इसलिए गठबंधन नहीं हुआ उनसे। और आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो आपने किया ना, हाँ हमारी गलती है, हम अपनी गलती मानते हैं कि हमने प्रचार नहीं करा झूठा, हमने काम में विश्वास किया, हमने काम किए, हमने धरातल पे काम किए, हमने एम्स बनाए, हमने तमाम तरीके की संस्था हमने बनाई, इसरो, आईआईटी, ये तमाम तरीके हमने बनाए, हमने प्रचार नहीं किया, ये हाँ हमारी गलती है। हमने स्कूल कॉलेज दिए, ये हमारी गलती है। हमने बड़ी बड़ी डेवलपमेंट का काम किया, ये हमारी गलती है। हमने प्रचार नहीं करा, हमारी गलती मानते हैं हम। हमने हॉस्पिटल बना के इस क्षेत्र को दे दिया, ये हमारी गलती है। मगर ये लोग उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पाए, अटेंडेंटों की नियुक्ति नहीं कर पाए। आज एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल भरा हुआ है मरीजों से, आप देखिए। हाँ हमारी गलती है कि हमने ये बना के इनको दे दिया, क्षेत्र में जनता को दे दिया, दिल्ली को दे दिया, तमाम राज्यों को दे दिया, ये हमारी गलती है। मगर हमने प्रचार नहीं करा। फूड बिल हमने करा है, राशन का अधिकार हमने दिया, मगर हमने उसका प्रचार नहीं करा। हमने थोपा नहीं कि हम आपको राशन दे रहे, हाँ आपका अधिकार है, वो आपको मिल रहा है, हमने दिया, मगर हमने प्रचार नहीं करा। ये कहते हैं हम दे रहे 80 लोगों को, 80 करोड़ की जनता को हम राशन दे रहे, ये बोलते हैं बीजेपी। अरे लेकिन सर आपको तमाम बातें करनी चाहिए। लेकिन सर आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 15 साल के कार्यकाल के अंदर जो काम किया है वो काम बोलता है। 11 साल के अरविंद केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल में देखिए क्या काम हुआ है। भ्रष्टाचार की प्रति आदमी है वो, और दिल्ली को छोड़ के आज पंजाब भाग गया है वो। शीश महल बनाया था उसने, आज शीश महल उन्होंने बना दिया है। आज
ये एमसीडी में आम आदमी पार्टी थी, क्यों हट गई, क्यों काम नहीं कर पाए? वो तनख्वाह तक नहीं दे पाए लोगों को, सफाई कर्मचारियों को, हॉर्टिकल्चर में नहीं दे पाए, मलेरिया डिपार्टमेंट, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं भाई, वो नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। दिल्ली विधानसभा में यही हुआ, जो 10 साल के कार्यकाल पे जनता ने देखा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हराया, हमारा तो 2% वोट बैंक बढ़ा है। जिस दिन हमारा 25%, 20-25% वोट आ गया ना, तो ये सफा है। और आज आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, आप वोट बैंक की बात कर रहे हो, कांग्रेस को तो हमेशा दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने प्यार करा, सरकार में रखा, लेकिन आप नहीं मानते आप लोगों से भी कुछ ना कुछ गलतियां बता दीजिए गलती, और आप उन गलतियों को अभी तक ठीक नहीं कर पाए आप। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जब चुनाव आयोग में अगर भ्रष्टाचार चलेगा और चुनाव आयोग अगर मैनेज हो जाएगा, आप सोचिए यहाँ से आपकी चैनल की आपकी कितनी दूरी है ना, तभी काम चल रहा है ना। तो आपको लगता है ना चुनाव आयोग क्या काम करता है? सब धांधलेबाजी होती है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, नरेंद्र मोदी जी के कर्म पे लिख चुका है। लेकिन आपने तो कई करोड़ों हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए लगा दिए, मगर आज जनता ने साबित कर दिया कि जननायक श्री राहुल गांधी जी। आप पहले 42 सीटें जी, फिर 53, 100 हो गई ना। आपको क्या लगता है लोकसभा में देखना क्या होगा? मैं आपको बता दूं भाई, बहुत सारी चीजें आप बात करने के लिए सुबह से शाम हो जाएगी, मुद्दों को मैं गिनाता रहूंगा, सुबह से शाम हो जाएगी, बट सिर्फ मैं यही बात बोलना चाहूंगा, आज बात होनी चाहिए जमीनी स्तर की। आप मुझसे सवाल करते रहोगे, मैं आपको जवाब देता रहूंगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जल्द से जल्द क्षेत्र में चलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। आप जिस रोड से आए हो ना, जिस रोड पे चले हो, ये 12 साल पहले बना था, जब कांग्रेस ने रोड बनाया था। उसके बाद इन लोगों ने ये बजट आया, कहां लगाया ये तो बता दो। पूछो, इनसे सवाल करो कि आज एमसीडी की भर्तियां क्यों रुकी पड़ी हैं, आज सफाई कर्मचारी की भर्तियां क्यों रुकी पड़ी हैं, टीचरों की भर्तियां एमसीडी में जो लगते हैं स्कूलों में क्यों रुकी पड़ी हैं। इनसे सवाल करो, डेवलपमेंट क्यों रुका पड़ा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस ने कर दिया। ये सही बताऊं ना, अगर इसकी मरम्मत भी कर दे, साफ सफेदी का भी काम कर दे ना, तो भी बहुत गनीमत की बात होगी। ये नहीं कर सकते। इनको सिर्फ बीजेपी का काम है धर्म की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, और केजरीवाल का काम है घड़ियालू आंसू बहाना। इन लोगों का काम ये। आपने कभी शीला जी को इनकी तरीके से रोते हुए देखा है, गिड़गिड़ाते हुए देखा है? कभी राहुल गांधी जी को गिड़गिड़ाते हुए देखा है? अरे काम करते थे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, हम काम करते थे, काम में विश्वास करते थे। ये गिड़गिड़ाते लोग हैं जी। वो कह रहा मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, वो कह रहा उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। जब सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब दिल्ली के अंदर श्रीमती शीला जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या तब काम नहीं होते थे? आपने देखा होगा जब बीजेपी सत्ता में थी और दिल्ली में केजरीवाल थे, आपस में लड़ाई करते थे। उन लड़ाई के चक्कर में 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। आज पोल्यूशन पे बात नहीं करते ये लोग, इनसे सवाल कर लो, मुंह छुपा के भागते हैं। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, वार्ड 164 की जनता, क्षेत्रवासी से कहना चाहता हूं कि इस बार चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए। इस बार का चुनाव सीवर, गली खड़ंजे, नालियां, स्ट्रीट लाइट्स, जो डेवलपमेंट के काम है, सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होना, रोड के काम होने, एमसीडी स्कूलों में काम होना, एमसीडी के दफ्तरों में काम होना, ये काम होने चाहिए। उस पे वोट दीजिए, ना कि ये चुनाव कोई दूसरी चीजों का है। अभी आप देखना कितने बिल लेकर आने वाले हैं लोग। अभी ऐसे ऐसे मीटर लगेंगे बिजली के कि आप उसमें चिप लगाओगे तब काम होगा। पैसे खत्म, बिजली गई, ये करेंगे करने वाले। अरे 2 करोड़ रोजगार देने वाला था नरेंद्र मोदी, 15-20 लाख खाते में डालने वाला था नरेंद्र मोदी, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराने वाला था मोदी। कहाँ है सब मुद्दे गायब हैं।
आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है जी, वहां देखिए आप 500 रुपए का सिलेंडर है, आपने बहुत वोट सारी चीजें देखिए। आप- और आज जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है जी, वहां धर्म की राजनीति हो रही है, दंगों की राजनीति हो रही है, मुद्दों को भटकाया जाता है, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, चुनाव को मैनेज कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजें। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि बस एक बार फिर से कांग्रेस, एक बार इस क्षेत्र में भाई विक्रम को वोट दीजिए, जी। कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। ये आपका क्षेत्र का बच्चा है, आपकी हर कभी भी आप इसको काम के लिए बोलोगे तुरंत आपके पास आएगा, क्षेत्र का काम करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद कर दिया, लेकिन मेरा एक सवाल रह गया। बताइए, मैं जवाब दूंगा, कोई बात नहीं। जैसे आपने वोट चोरी की बात करी, लेकिन हिमाचल में आप देखते हैं आपकी सरकार कांग्रेस की आ गई, कर्नाटक में आ गई, तो वहां पे भी तो ईवीएम एक जैसे ही हैं। बिल्कुल, अच्छा आपने अच्छा बोला। जब 4-5 राज्यों को चुनाव होते हैं वहाँ एक राज्य को कर देते नॉर्मल। मैं बताता हूँ आपको, आप मेरे से पूछिए ना, आप मुझे बताइए जहां जहां हमारे माइनॉरिटीज रहते हैं वो क्या इनको वोट देते हैं कभी? पर वहां से भी इनका आदमी जीत जाता है। देखिए हर बूथ पे ये 25-25 हजार रुपए, 25-25 हजार का पहले डाटा दे देते हैं, जी, वहां तो जीतना जीतना है, ऐसा कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार के अंदर जो इतना बड़ा चुनाव हुआ, चुनाव आयोग की तार तार कर दिया उनकी, सोचिए उस आदमी ने, हैं ज्ञानेश कुमार, 10-10 हजार रुपए आप खाते में डलवा रहे हो महिलाओं के 2-3 दिन पहले। ये क्या है? ये शर्मसार करते चुनाव आयोग को। ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ये बच जाएंगे लोग? मैं आज आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो गलत करेगा ना, गलत होगा, आज नहीं तो कल होगा, मगर होगा जरूर। आप क्योंकि डर तो कंस को भी था, जी, डर तो रावण को भी था, जी, पर आज वो कहां है? तो ये पासे कितने भी चल लें, जी, आज शकुनी को गालियां पड़ती है ना, ऐसे गालियां खाएंगे लोग, आप देखना। हिटलर को गालियां पड़ती है ना, समझ गए मेरी बात? ऐसी देश का हिटलर नरेंद्र मोदी को भी पड़ेंगे भविष्य में गालियां, आज बता रहा हूं। हालांकि अभी से स्टार्ट हो गई उनकी। आप बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, हम पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों पे हम गए थे बिहार में। एक सीट है चनपटिया, वहां नरेंद्र मोदी ने कुड़िया कोठी मैदान है बहुत बड़ा, 1917 में गांधी वहां आए थे, वहां रैली करी, लेकिन वहां से तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, अभिषेक रंजन। उनकी हमने इंटरव्यू करे तो जहां मोदी आ रहे हैं वहां भी कांग्रेस जीत रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ देखिए पार्टी जो काम कर रहा है वो जीत रहा है? मैं आपको बताता हूँ जी, ऐसा है, मैंने आपको क्या बताया, कुछ सीटों पे कर देते हैं। आप मुझे बताओ कि पहला एक आदमी, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे इनके तमाम इनके मंत्री हो, ये क्या बोलते हैं 160, 170, कैसे आंकड़े आते हैं? कौन सा आदमी है कि जो इतनी भविष्यवाणी कर दे? पहले सब भविष्यवाणी होती है आंकड़ों की, सब भविष्यवाणी होती है ईवीएम की। सबको पता है क्या चल रहा है। आप बच्चों से पूछ लो कि वोट चोरी कौन है, सबसे पूछ लो, सबको पता है कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोर गद्दी छोड़ है। और मैं आपको बता दूं भाई कि बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताया कि चुनाव हमारा किस पर है जी, मगर आपने मेरे से सवाल लिया, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। 2 सवाल और रह गए मेरे। बताइए, आप दूसरा भी बताइए। जैसे कि आप नरेंद्र मोदी पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हो, 2024 के इलेक्शन की बात आपने करी, लेकिन कांग्रेस ने महागठबंधन ने 2024 का इलेक्शन मजबूत तरीके से लड़ा, और जिस तरीके से बीजेपी बोल रही थी 400 पार नहीं हो पाया, वहां एक कॉर्डियल रिलेशन दिखा महागठबंधन में, वैसा अब कहीं नहीं दिखा। बिहार के इलेक्शन पे एक सीट पे कांग्रेस आरजेडी ने दो महागठबंधन ने एक साथ प्रत्याशी उतार दिए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये चुनाव के साथ साथ ये कांग्रेस को मतलब धीरे धीरे जो मजबूत है उसको खत्म करते हैं जी, जैसे हर जगह ये अपने आदमी सेट करते हैं। जैसे केजरीवाल को सेट कर रखा है कि कांग्रेस के वोट वो काटता है। जैसे बीएसपी है। आप मुझे बताओ आप कि दलितों पर इतना शोषण होता है, क्या मायावती जी बोलती हैं? आप मुझे बताओ, बहुजन की बात करने वाली आज दीदी कहाँ है? बताइए आप। घर पे वो, आप समझिए, सब घर पे हैं, सबको इनको पता है
कि जैसे बाहर निकलेंगे इनका वॉल्यूम कम कर देते हैं। वॉल्यूम किसके पास है आज? नरेंद्र मोदी के पास है। आज राहुल गांधी हमारा जननायक, हमारा नेता, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिस पार्टी में गांधी है, नेहरू हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा नेता राहुल गांधी है, कि राहुल गांधी आज इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल करता है और इस सवालों से भागते हैं। समझिए, आज इतनी बड़ी पुलवामा अटैक हुआ, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई? पहलगाम अटैक हुआ, कैसे वो टेररिस्ट आए, और दिल्ली में लाल किले पे हुआ, सब भूल गए ना। मगर मैं आपको बता रहा हूं, कहां है जांचे? वहां भी 300 से ऊपर किलो आरडीएक्स आए, कहां है? तो बहुत सारी चीजें हैं, मुद्दों से भटका दिया जाता है। हर जगह अपना आदमी कर देते हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम का डाइवर्शन कर देते हैं, ऐसे चुनाव जीतते हैं। और कांग्रेस को कितना कमजोर करेंगे? नहीं, कांग्रेस एक ऐसा है कि आप कमजोर करोगे वहां 2 उठेंगे, जहां 2 को गिराओगे वहां 4 उठेंगे। आप समझिए। तो धीरे धीरे जनता को सब समझ में आ रहा है, कुछ भी कर लो, जो सच है, सत्य है, वो जमीन फाड़कर आसमान चीरकर बाहर जरूर आएगा और एक न एक दिन सबके सामने आएगा। जी प्रकाश जी, जिस तरीके से आप बातें रखते हैं बेबाक तरीके से, और आपकी बातों में एक स्पष्टीकरण होता है, आंकड़ों के साथ आप चीजें एक्सपोज करते हो, वैसे कांग्रेस के सांसद मंत्री लोग भी नहीं कर पाते जिस तरीके से आप करते हो। लेकिन आपको नहीं लगता है जिस तरीके से कांग्रेस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पे पर्सनल अटैक करती है, उनकी मां पर अटैक करती है, जैसे कि राहुल गांधी ने बोला कि मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, तो उस वजह से आप लोगों को नुकसान हो रहा है? आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी ने इतना बोला, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मुझे बड़ा दुख है कि इतना सभ्य आदमी, इतना उम्र दराज आदमी राहुल गांधी जी को मां को क्या बोलता है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस शब्द क्या उनको शोभा देते हैं? बार बाला क्या क्या चीजें बोलते हैं। आप मुझे बताइए, राजीव गांधी जी के बारे में क्या बोलते हैं? इनका एक उंगली भी छिल जाए ना जी तो दर्द होता है। आप राजीव गांधी जी के बारे में बोलते हो, आप हैं क्या क्या चीजें निकालते हो आप। आपको पता है वो देश पर शहीद हुए, शरीर के टुकड़े भी नहीं मिल पाए थे पूरे जी, बिल्कुल। और वो कैसे समेट के, अगर किसी के परिवार के सामने जब वो आए तो उसके पर क्या दुख पीड़ा होगी। आप इंदिरा गांधी जी के बारे में क्या बोलते हो जी? कितनी गोलियां लगी उनके, कोई जवाब है? आप नेहरू जी के बारे में बोलते हो, आप नेहरू जी की बराबरी करोगे? उनके पैरों की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकते आप कितने भी जन्म ले लो। और मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सारे तमाम मंत्री सबके सबको बोलता हूं, आप नेहरू जी की पैर की उंगली के बराबर भी काम नहीं कर सकते जितना उस आदमी ने उस समय काम कर दिया। क्या था देश, कैसा मिला था देश? कोई सोच सकता है, कल्पना कर सकता है? 48 लाख करोड़ का बजट है देश में, कहा ये पैसा लगा रहे कहा, और उस वक्त 500 करोड़ का बजट में काम किया उस आदमी ने। हम मतलब गेहूं के ऊपर भी निर्भर थे जी। PL40 पता है ना आपको, जो वहां से गेहूं आता रहा उसके ऊपर निर्भर थे। भूखमरी कितनी थी, क्या काम किया है उन्होंने, क्या क्या चीजें बना के दे दी उन्होंने। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े सीईओ वो भारतीय हैं, चाहे गूगल लगा लो, चाहे और चीजें लगा लो। कैसे हो गए ये सब? ये नेहरू जी की दूरदर्शिता है जो उन्होंने IIT IIM जैसी संस्थाएं बना के देश को दे दी, जिससे बच्चे पढ़ लिख के आज आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है ये कुछ कर पाएंगे? अरे ये आदमी तो ऐसे हैं कि केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, नेहरू जी लेकर आए थे, इन्होंने उसका नाम चेंज करके MP कर दिया, MP सेंट्रल स्कूल।
एमपी केंद्रीय विद्यालय, आप अपना नाम का एक चीज नहीं बना पाए, आप नेहरू जी के बराबरी करें। तो भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं, इनके तमाम अंधभक्त लोग लगे हुए हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी लीडर पैदा करती है, आज आपको बताता हूं, और भारतीय जनता पार्टी अंधभक्त पैदा करती है। इनकी बातें सुनकर अंधभक्त निकलते हैं, और कांग्रेस पार्टी लीडर पैदा करती है। मेरा जैसा एक सामान्य परिवार का बच्चा अगर बोल सकता है तो क्या है, वो हिम्मत कैसे आई है? वो हिम्मत आई है राहुल गांधी को देख के, वो हिम्मत आई है इंदिरा जी को सुन के, राजीव गांधी जी के विचारों को सुन के, देख के, और सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी जी जो उस वक्त उन्होंने जो किया। तो बहुत सारी चीजें, मैं बाबा साहब ने जो काम किया, बहुत सारी चीजें भाई साहब। जैसे आपने तमाम मोदी जी की बुराई कर दी, प्रधानमंत्री के बारे में आपने काफी कुछ बोल दिया, कुछ अच्छा भी उनमें लगता होगा आपको? एक दो चीज वो भी बता दीजिए। देखिए वो अच्छा उनको ये लगता है, जहां भी जाते हैं वो कैमरों के साथ चलते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है उनमें? ये उनके अंदर बता रहा हूँ उनके अंदर जो अच्छा लगता है बता रहा हूँ। कैमरों को साथ लेके जाते हैं, कहीं पर भी ध्यान में बैठ जाते हैं, पूरे फोकस होते हैं कैमरों के, ये बहुत बढ़िया है उनका। उनका जो उनका पीआर सिस्टम है वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि भाई साहब देश को कैसे गुमराह करें, कैसे घड़ियालू वहां से उबाएं, लोगों की जनता के भावनाओं के साथ कैसे खेले, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आदमी ऐसा कर लेता है। नहीं तो संसद को छुआ था, जब आपको पता होगा 2000 जब इनकी 14 के अंदर संसद में गए थे, संसद ही खत्म कर दिया उन्होंने, नया संसद बना दिया। अब संविधान को छुआ है, संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं, तो जो कुछ करेंगे ये सब बर्बाद कर देंगे। आप इतने बेबाक तरीके से सब कुछ बोल रहे हैं, एक आखिरी सवाल रह गया जेपी जी, फिर कांग्रेस इतनी अच्छी है तो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स है, गुलाम नबी आजाद है, बहुत सारे बड़े नेता, सब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, सब कह रहे हैं राहुल गांधी का एटीट्यूड अच्छा नहीं है। देखिए सारी चीज लड़ाई सिर्फ विचारों की होती है भाई। हर आदमी अपना ईगो को छोड़ के नीचे काम करे, धरातल पे काम करे, वर्कर की तरह काम करे तो बहुत कुछ है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो छोटा सा आदमी कांग्रेस का वर्कर हूँ, और उस छोटे से वर्कर को पार्टी ने एमएलए का चुनाव लड़ाया अम्बेडकर नगर से। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पार्टी ने इन लोगों को बहुत कुछ दिया है, इनको मंत्री बनाया, राज्यसभा दी, लोकसभा दी, और उसके बावजूद भी आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हो? आप ये बताइए, आप लोगों ने क्या किया? जाइए ना अपने क्षेत्र में जाइए, आप पार्टी की हवा जब होती थी तब आप सब जीत के आते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की विचारों की लड़ाई है। हर आदमी को राहुल गांधी नजर आते हैं, राहुल गांधी जी से सबकी उम्मीद होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी तो धरातल पे चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा चल रही है। मेरे जैसा आदमी राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल था, मैं पूरा शामिल था, उनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के चला। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं मेरे उस वक्त, मैं हालांकि जब देश आजाद हुआ मैं उस वक्त पैदा तो नहीं हुआ, और मुझे पता नहीं है, मैंने किताबों में पढ़ा, उनको वीडियो में देखा महात्मा गांधी जी को, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी उन्हीं की तरह हैं कि उस वक्त उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च ऐसे आंदोलन चलाए। राहुल गांधी जी ने अब ये भारत जोड़ो यात्रा चलाई, और कितने तमाम तरीके चलाए। देखिए एक आंदोलन राहुल गांधी का सक्सेस है। वोट चोर गद्दी बहुत बड़ा आंदोलन है, ये बैकफुट पर है, क्या करेंगे? बाहर से प्रेशर है इनके ऊपर, चोरी पकड़ गई है इनकी, तो क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, और मैं छाती ठोक के कहता हूं कि मेरी पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है, और आज मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मैं बड़ा खुश हूं इस बात से। जेपी जी, हम देश भर में घूमते हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के भी इंटरव्यू करें, लेकिन पहली बार जिस तरीके से आपने बेबाक तरीके से राय रखी है, वैसे अगर सभी लोग अपने मुद्दे उठाए, कांग्रेस से रिलेटेड मुद्दे उठाए, तो जरूर कांग्रेस का लिए अच्छा हो सकता है। और बहरहाल ये 12 सीटों पर एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएगी? बस इतना बता दीजिए। देखिए हम सारी सीटें जीत रहे हैं, आज आपको मैं बता दूं, सब लोग साइलेंट वोट डालेंगे, क्योंकि इनके 10 महीने बीजेपी जो सत्ता में आई है, आते इन्होंने झुग्गियां तोड़ी हैं। तो जितने भी झुग्गी वासी मेरे भाई बहन हैं वो सब कांग्रेस को वोट डालेंगे, क्योंकि झुग्गी देने वाली कांग्रेस पार्टी है, और झुग्गी से मकानों तक पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन झुग्गी वालों को पक्के मकान देगी, वहीं के वहीं देगी, तो कांग्रेस पार्टी सब कुछ देगी। इसलिए सब जनता इस बार बदलाव करना चाहती है। इस बार हम
सारी सीटें जीत कर आना है। एक जेपी वो थे जिन्होंने बिहार को बदल दिया, एक जेपी आप हो। हमें लगता है आप आने वाले समय में दिल्ली देश जरूर नहीं भैया, बदलोगे। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। जी। धन्यवाद। आपने 12 सीटों की बात करी है, तो बहरहाल वो वक्त बताएगा कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन एमसीडी चुनाव को लेकर जिस तरीके से आपकी सक्रियता है, उससे उम्मीद लगती है कि हाँ, कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।